Hello bachchon, let us see the question. An ideal gas is taken round the cycle ABCA. In the cycle, the amount of work done involved is. क्वेश्चन ये कर रहा है कि यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है ABCA और हमें बताना है कि साइक्लिक प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन इन्वॉल्व है इसमें। चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि 12 P1 V1, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है 6 P1 V1, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 3 P1 V1 और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है P1 V1। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके दौरान जो भी वर्क डन होता है वो वर्क डन उस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो एरिया होता है उस ग्राफ के एरिया के बराबर वर्क डन होता है। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है वो उस ग्राफ के एरिया के बराबर होता है। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय फिगर ए बी सी ए। जो ए बी सी ए फिगर है उसका जो टोटल एरिया होगा वही इस ग्राफ में जो टोटल एरिया होगा वही वर्क डन की क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं कि हमें वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का मतलब होता है यहाँ पे कि जो भी वर्क डन है उसका एरिया हम लोग ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकालेंगे। यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का ट्रायंगल का वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बेस है वो 3V1 माइनस V1 हो जाएगा। यानी कि B इक्वल टू हो जाएगा 3V1 माइनस V1 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2V1। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा 4P1 माइनस P1। तो ये हो जाएगा 4P1 माइनस P1, तो ये हो जाएगा 3P1। अब हम लोग अगर वर्क डन निकालेंगे तो कितना आएगा, तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और बेस कितना आया है, तो ये आया है 2V1 आया है और हाइट कितना आया है 3P1 आया है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा 3P1 V1। ठीक है, तो जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा 3P1 V1। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है वही हमारा 3P1 V1 दिया हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।